हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वेरिएबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? इन अ सिंपल वर्ड, वेरिएबल अ नेम यूज्ड टू स्टोर डेटा। हर वो नेम जो डेटा स्टोर करता है वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये नेम है, इसको मैंने वैल्यू असाइन किया है आलमगीर, तो ये नेम जो है ये वेरिएबल हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया या डेटा जो इस नेम में स्टोर हो गया है। तो अब अगर हम प्रिंट नेम करेंगे तो ये हमें आलमगीर देगा। फर्ज करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम और इस सेल को मैं रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे आलमगीर दे दिया, क्योंकि ये आलमगीर जो है ये इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया है। और जैसा ही मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट नेम, तो उसने मुझे वो वैल्यू दिया या वो डेटा प्रिंट किया जो कि इसमें इस नेम में स्टोर था। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें एज, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 25 और इसको रन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक और प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट एज। इस सेल को रन कर देता हूँ तो यह मुझे नेम का वैल्यू भी देगा, क्योंकि इस सेल में 2 प्रिंट है, और एज का वैल्यू भी देगा। नेम में आलमगीर स्टोर है और एज में 25, तो ये मुझे आलमगीर 25 वैल्यू देगा। आप देख सकते हैं ये नेम में स्टोर है और ये एज में स्टोर है, तो नेम ने मुझे आलमगीर वैल्यू दे दिया आउटपुट में और एज ने मुझे प्रिंट दे दिया। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले देता हूँ, जैसा कि सिटी हो गया। सिटी इज इक्वल टू पेशावर। इसको मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पर एक और प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट सिटी। और इस सेल को जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये मुझे आलमगीर 25 और पेशावर देगा। ये देखो, ये पेशावर, ये इस सिटी में ये डेटा स्टोर है, तो इसने मुझे पेशावर दे दिया। तो वेरिएबल हर वो नेम, ये भी एक नेम है, एज भी एक नेम है, सिटी भी एक नेम, हर वो नेम जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर जो नेम में आलमगीर स्टोर है, एज में 25 स्टोर है और सिटी में पेशावर। तो हर वो नेम जिसको हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। अब एक सवाल आएगा आप लोगों के जहन में कि हाउ डज़ अ वेरिएबल वर्क, वेरिएबल काम कैसे करता है। तो वी यूज़ द इक्वल साइन, ये वाला साइन, हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम ये इक्वल साइन यूज़ करते हैं और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको कुछ वेरिएबल दिखाए, नीचे भी दिखा देता हूँ।
फ़र्ज़ करیں यहाँ पर मैं दोबारा ले लेता हूँ नेम, तो ये नेम ये इज़ इक्वल टू साइन, और इसको हम वैल्यू जो असाइन करेंगे तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ये इक्वल साइन यूज़ करने से इसमें जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। डबल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली, तो ये अली नेम ये इस इक्वल साइन की वजह से इस नेम में स्टोर हो गया। तो हाउ डज़ अ वेरिएबल वर्क, वेरिएबल कैसे काम करता है, तो इस इक्वल साइन के ज़रिए हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, या इस इक्वल साइन के ज़रिए हम वेरिएबल को, फ़र्ज़ करिए एक वेरिएबल है, इसमें हम डेटा स्टोर कर देते हैं। डेटा क्या है, ये अली, ये हमारे पास डेटा है, तो ये इस इक्वल साइन की वजह से इस नेम में स्टोर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नेम, तो ये मुझे क्या देगा, आउटपुट में अली देगा। ये देखो, ये आउटपुट में इसने अली शो किया। क्यों? क्योंकि ये अली नेम जो है ये इस इक्वल साइन की मदद से इस नेम में स्टोर हो गया है। तो ये वेरिएबल हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेम क्या है, नेम वेरिएबल है। ये इक्वल साइन क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये अली ये क्या है, ये वैल्यू जो कि इस नेम में इस इक्वल साइन के ज़रिए स्टोर हो गया। वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, वेरिएबल मुख्तलिफ़ टाइप्स डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। जैसा कि ये नेम, इसमें जो डेटा स्टोर है ये अली है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से। ये एज है, इसमें 25 स्टोर है, तो इस 25 क्या है, ये इंटीजर है। ये हाइट वेरिएबल है, इसमें ये डेटा स्टोर है, तो 5.8 ये क्या है, ये फ्लोट डेटा है। इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसमें ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो ये क्या है, ये बूलियन डेटा टाइप से। तो हम वेरिएबल में मुख्तलिफ़ डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन वगैरह। हम वेरिएबल के लिए कोई भी नाम मुंतखब कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने नेम लिखा, यहाँ पर एज लिखा, यहाँ पर हाइट लिखा, और यहाँ पर इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखा। तो हम कोई भी नाम इसके लिए मुंतखब कर सकते हैं, बशर्ते ये कि इसके कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम कोई भी नाम वेरिएबल के लिए चूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेमिंग रूल, हम ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्या रूल है जिसके ज़रिए हम इस रूल को हम फॉलो कर के वेरिएबल नेम मुंतखब कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेमिंग रूल में फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, हम लेटर को चूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के लिए, जैसा कि हमने ऊपर भी किया, अब नीचे भी फ़र्ज़ करें यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू ये अली हो गया, तो ये नेम क्या है, ये लेटर्स है। तो एक रूल ये हो गया कि हम वेरिएबल के लिए लेटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल नेम
कैन contain नंबर, वेरिएबल के लिए हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नंबर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करिए यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 1 अब जो है नंबर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू अली। तो नंबर में कहाँ और कब यूज़ कर सकता हूँ? नंबर में इस लेटर के बाद में यूज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ पर 1 हो गया, तो स्टूडेंट 1 नेम जो है ये अली हो गया। अब मैं ये नहीं कर सकता कि 1 स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर साइन दिया, ये रेड लाइन जो दिया, तो ये इसने मुझे कहा कि यहाँ आपने गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर जो है वो लेटर से पहले लगा दिया। तो वेरिएबल नेम में नंबर मुंतखब करने के लिए ये रूल है कि आप बाद में लगा सकते हो, लेटर के बाद लगा सकते हो, लेकिन लेटर से पहले आप नंबर नहीं लगा सकते। तो ये इसने मुझे कहा कि आपने यहाँ पर गलती कर दी है। तो हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, बट लेटर के बाद, लेटर से पहले नहीं। यहाँ पर तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। हम स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा था, इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट, इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट इज़ इक्वल टू अली। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ किया। तो नेम चूज़ करने के लिए, वेरिएबल चूज़ करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरा रूल हो गया। स्पेस, यहाँ पर अगर मैं स्पेस लिखूँ तो ये गलत हो गया। इसने ये ब्लू कलर इसलिए दिया कि ये कीवर्ड है, इज़ कीवर्ड है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैंने स्पेस भी दिया, तो हम वेरिएबल में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, जैसा कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू आबिद। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेस की जगह यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर दिया। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसा कि लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अली। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़र्स्ट नेम क्या है। फ़र्स्ट नेम आबिद है और लास्ट नेम जो है वो अली है, तो पूरा नाम आबिद अली हो गया। तो मतलब ये है कि हम वेरिएबल के लिए अंडरस्कोर भी
یوز کر سکتے ہیں۔ ایک اور رول ہے ڈونٹ یوز پائتھن کی ورڈز۔ تو پائتھن کی ورڈز کیا ہے؟ ایسے کچھ ورڈز جو کہ پائتھن نے ریزرو کیے ہیں اور ان ورڈز کو ہم بطور ویریبل یوز نہیں کر سکتے، جیسا کہ فرض کریں فور یہ ریزرو ورڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے لائن شو کر دیا کہ آپ یہ ورڈز نہیں یوز کر سکتے ایز اے ویریبل۔ دیکھیے یہاں پر فور ریزرو ورڈ ہے، تو یہ میں بطور ویریبل یوز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور بھی ورڈز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ہے، ایلز ہے، فور ہے، وائل، کلاس، ڈیف۔ اسی طرح اور بھی ورڈز ہیں جو کہ پائتھن ریزرو ورڈز کہلاتے ہیں اور اس کو ہم بطور ویریبل یوز نہیں کر سکتے، یہ بھی رول ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ویریبل نیمنگ رول ہے۔ جب آپ ویریبل کو منتخب کرتے ہیں تو اس رول کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ ویریبل نیم کین کنٹین لیٹر ہوگا، آپ نمبر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیٹر کے بعد، لیٹر سے پہلے نہیں۔ انڈرسکور یوز کر سکتے ہیں، اسپیس یوز نہیں کر سکتے، تو آپ کو انڈرسکور یوز کرنا ہوگا اسپیس کی جگہ۔ اور پائتھن ریزرو ورڈ جو ہے کی ورڈز ریزرو ورڈ بھی کہلاتے ہیں اس کو اور کی ورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ پائتھن میں جو ورڈز کی ورڈز کے طور پر یوز ہوئے ہیں وہ آپ ویریبل کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے ملٹیپل ویریبلز۔ ملٹیپل ویریبل مین ہم ایک سے زیادہ ویریبل لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر لیا نیم، ایج، سٹی وغیرہ، تو یہ ملٹیپل ویریبل ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیم علی، ایج 25، سٹی پشاور، تو یہ کیا ہے؟ یہ ملٹیپل ویریبل ہے۔ اب اگر اس کو ہم پرنٹ کریں گے تو یہ ہمیں یہ ویلیو دے گا نیم 25 پشاور۔ اب دیکھ سکتے کہ اس نے مجھے علی 25 پشاور یہ ویلیو دیا، تو یہ ملٹیپل ویریبل ہو گئے۔ اسائن ملٹیپل ویریبل ان ون لائن۔ یہاں پر ہم نے 3 ویریبل لیے، تینوں کو ڈفرینٹ لائن میں لیا۔ فرض کریے یہ نیم ایک لائن میں ہو گیا، ایج دوسرے میں ہو گیا، سٹی تیسرے میں ہو گیا۔ ہم اس کو جو ہے ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسائن ملٹیپل ویریبل ان ون لائن، مطلب ہم نے مختلف ویریبل کو ایک لائن میں لکھ دیا۔ اوپر ہم نے ڈفرینٹ لائن یوز کی تھے، یہاں پر نیم، ایج اور سٹی کو ایک لائن میں یوز کیا وتھ سپریٹڈ وتھ کاما، کاما کے ذریعے ہم نے اس کو سپریٹ کیا ہے۔ اس کو ویلیو اسائن کی ہے اس اسائن آپریٹر کی مدد سے۔ تو یہ علی یہ جو ہے یہ نیم میں سیو ہوگا، یہ ڈیٹا سٹور ہوگا، یہ 25 یہ ایج میں سٹور ہوگا اور یہ پشاور جو ہے یہ اس سٹی میں سٹور ہوگا۔ تو ہم اس کو اسی طرح ون لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہاں اس کو رن کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پرنٹ کر دیتا ہوں، تو یہ مجھے وہی دے گا جو اوپر مجھے ویلیو ملا تھا، جس کے ہم نے مختلف ڈفرینٹ لائن یوز کیے تھے۔ اب ہم نے ایک ہی لائن میں 3 ویریبل یوز کیے تو
آؤٹ پٹ مجھے وہی ملے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ مجھے وہی ملا. تو ہم ایک ہی لائن میں بھی ویریبل یوز کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اسائن دا سیم ویلیو ٹو ملٹیپل ویریبل. ہم ایک ساتھ میں ایک ویلیو کو مختلف ویریبل کو بھی دے سکتے ہیں. فرض کریں 1 2 3 یا اس سے بھی زیادہ ویریبل کو ہم ایک ہی ویلیو دے سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایکس ویریبل لیا ہے، ایک وائی ویریبل لیا ہے اور ایک زیڈ ویریبل لیا ہے. ان تینوں کو میں نے 10 ویلیو اسائن کیا ہے. تو اب اگر میں پرنٹ ایکس، پرنٹ وائی اور پرنٹ زیڈ کروں گا تو یہ تینوں مجھے آؤٹ پٹ میں 10 دے گا. مطلب اس تینوں ویریبل میں یہ 10 ویلیو سیو ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، پرنٹ ایکس کر دیا، پرنٹ وائی کر دیا اور پرنٹ زیڈ کر دیا. اب بس سیل کو میں رن کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آ جائے گا. ایرر مجھے اس لیے ملے گا کہ میں نے سیل کو رن نہیں کیا تھا. میں پہلے اس کو رن کر دیتا ہوں، پھر اس کو رن کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 10 10 10. یہاں پر میں نے ایکس وائی زیڈ ویریبل لیا تھا، اس کو 10 ویلیو اسائن کیا تھا، اور پھر میں نے پرنٹ ایکس کر دیا، پرنٹ وائی کر دیا اور پرنٹ زیڈ کر دیا. تو تینوں نے مجھے پرنٹ یہ آؤٹ پٹ میں 10 پرنٹ کیا. اسی طرح آپ اے بی سی وغیرہ بھی اس کو اور بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں. اس کو 4 5 کو اس سے بھی زیادہ آپ ایک ویلیو دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ ویریبل کو ایک ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر مجھے تینوں سے 10 آؤٹ پٹ مل گیا. یہاں پر آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم نے ملٹیپل ویریبل اور ملٹیپل ویلیو اسائن کیے تھے. تو آپ کو یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے یہاں پر 3 ویریبل لیے تو آپ کو ویلیو بھی 3 دینا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پر 3 ویریبل لیں اور یہاں پر ویلیو جو ہے وہ 2 دے دیں. تو جتنے آپ ویریبل لیں گے اتنی ہی آپ اس کو ویلیو بھی اسائن کریں گے.